बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में आए दिन नई कहानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ मज़ीद अहम डिटेल्स हैं जो कि सामने आई हैं। ख़ास तौर पर मुबैना तौर पर इस केस में सबूत मिटाने के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मामला क्या है, किन लोगों ने इस केस में मुबैना तौर पर ये किरदार अदा किया सबूत मिटाने के हवाले से, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ नाज़रीन, दूसरी अहम खबर ये है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में भी ये ख्याल है कि ख़ास तौर पर ऐसे मुल्ज़िमान जिनके पास पैसा मौजूद होता है, तो वो पैसे की ज़ोर पर जेलों में भी रह रहे होते हैं, लेकिन जेलों में भी वो वीआईपीज़ की तरह रह रहे होते हैं। तो मुल्ज़िम जाफ़र जो है इस केस में, या जो उसके वालिदैन हैं या दीगर जो मुल्ज़िमान हैं, ख़ास तौर पर मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो है, ऑब्वियसली पैसा तो उनके पास भी खूब है। तो क्या उन्हें भी जेल में वीआईपीज़ की तरह रखा गया है? इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठी की हैं कि जेल में आखिर मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को कैसे रखा गया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो कि जब उसे गिरफ़्तार किया गया तो उस वक़्त वो एक ही बात कहता था कि वो चूँकि अमरीकी शहरी है, तो ऑब्वियसली उसके साथ तफ्तीश, या उसके ज़हन में ये था कि पाकिस्तानी पुलिस शायद उससे तफ्तीश नहीं कर सकती। इसके अलावा वो कोई बात नहीं कर रहा था। उसका एक बयान सामने आया है नाज़रीन, और उस बयान में बड़े होशरुबा इंकशाफ़ात सामने आए हैं। बहुत जो है वो दिल हिला देने वाले इंकशाफ़ात सामने आए हैं। उसके बयान के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुमकिन है कि जो आइंदा समाअत होगी, यानी कि 16 अगस्त को समाअत होनी है, मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश किया जाना है। अदालत से बरह रास्त भी मैं आपको उस दिन डिटेल से आगाह करता रहूँगा। और मुमकिन है कि ये जो उसका बयान है, ये बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल जो बयान होगा वो शायद अदालत में पेश कर दिया जाए, अदालत में जो है वो जमा कर दिया जाए। इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये सबूत, मुबैना तौर पे ये सबूत मिटाने के हवाले से बात बता दूँ, तो इस हवाले से कुछ तहकीकातकारों से भी बातचीत हुई। कुछ जो हमारे सोर्सेज़ थे उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उनसे ये चीज़ें हमें मालूम हुई कि जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन थे, ये जो सारा मामला हुआ, इस सारे मामले के दौरान उनके वालिदैन के कोई 200 से ज़ायद राब्ते जो हैं वो सामने आए हैं। यानी कि 200 से ज़ायद लोगों से उनके राब्ते, या मुख्तलिफ़ जो सिक्योरिटी फ़र्म या इधर-उधर से जो उनके राब्ते थे वो सामने आए, जिससे ये पता चलता है, या जिससे तहकीकातकारों का ये ख़याल है कि मुबैना तौर पर शायद ये जो राब्ते थे, ये मुबैना तौर पर कोई सबूत मिटाने की किसी तरह से जो कोशिश है वो की गई। इस हवाले से खैर मज़ीद तहकीकात जो है वो हो रही हैं, लेकिन इसका एक पहलू जो है वो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का जो बयान है उसमें भी मिलता है कि मुबैना तौर पर ये जो सबूत मिटाने की कोशिश थी, ये असल में क्या थी। वो बयान मैं आपके सामने रखूँगा, तो फिर ये पूरी कहानी जो है वो आपके सामने क्लियर होकर आ जाएगी। उससे पहले नाज़रीन, वो जो वीआईपीज़ वाली बात थी उस हवाले से मैं आपको बता दूँ, तो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को किसी भी वीआईपी की तरह या वीआईपी प्रोटोकॉल, या पैसे के ज़ोर पर, जो वीआईपी प्रोटोकॉल अक्सर लोग पैसा लगाकर तो जेलों में वीआईपीज़ की तरह रह रहे होते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी जेल में वीआईपी की तरह नहीं रह रहा। और जो दीगर मुल्ज़िमान हैं सेम उनकी भी यही है, कोई भी वीआईपी की तरह उन्हें नहीं रखा गया, बल्कि जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसे एक ख़ास बैरिक होता है बहुत ख़तरनाक मुल्ज़िमों के लिए। ऐसे मुल्ज़िम या मुजरिम जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, उनके लिए जेल के अंदर भी एक मज़ीद बैरिक होता है, और उस बैरिक में उन मुल्ज़िमों को रखा जाता है। तो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को भी उस ख़तरनाक कैदियों की तरह या ख़तरनाक मुल्ज़िमों की तरह उस बैरिक में रखा गया है। और ऑब्वियसली उस बैरिक की जो सिक्योरिटी होती है, या वहाँ पर जो हालात होते हैं, वो नॉर्मल बैरिक की निस्बत बड़े सख्त जो है वो होते हैं। तो बिल्कुल भी वीआईपीज़ की तरह नहीं है। पुलिस जो है वो यहाँ पर अपना काम, अभी तक उनके हवाले से कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई डंडी मारी या कोई दो नंबरी की है। बहरहाल इन बैरिक्स के हवाले से मैं आपको बता दूँ, तो इनमें ख़ास तौर पर जिस तरह से दहशतगर्दी के मुकदमात में जो मुल्ज़िमान मुलवस होते हैं,
उनको इन बैरिक्स वगैरह में रखा जाता है। तो इस तरह के जो सीरियल किलर्स वगैरह या इस तरह के जो ख़तरनाक मुल्ज़िमान होते हैं उनको इन बैरिक्स में रखा जाता है। उस बैरिक में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को रखा गया है, जबकि जो दीगर मुल्ज़िमान हैं वो ऑब्वियसली वो चूँकि मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं है तो वो नॉर्मल उन्हें आम बैरिक्स में रखा गया है। तो ये जो आपका सवाल था कि वीआईपीज़ की तरह, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अब नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बयान जो है जो कि ये जो सारा मुकदमा है इसके ऊपर ऑब्वियसली वो बेस भी कर रहा होगा कि मुल्ज़िम का जो बयान है वो क्या है। तो एक किस्म का ये इसमें उसने इतराफ़ भी कर लिया। जो कुछ पॉइंट्स मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर इसकी जो मुकम्मल एग्जैक्ट जो उसका बयान होगा ऑब्वियसली वो 16 अगस्त को जो समात होनी है उस पर शायद मुकम्मल ये जो बयान है वो पेश किया जाए, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ अभी ये मुकदमा आगे बढ़ रहा है और उम्मीद यही है कि इस केस में जल्द से जल्द इंसाफ जो है वो किया जाएगा। तो मुल्ज़िम का जो बयान सामने आया उसमें मुल्ज़िम ये कहता है कि उसे सबसे पहली चीज़ कि उसे नूर मुकद्दम से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन नूर मुकद्दम ने उससे जो है वो बेवफाई की, ये मुल्ज़िम कह रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी कि 18 जुलाई को इसने नूर मुकद्दम को ख़ुद बुलाया था, यानी कि इसने उसको कॉल की और इसके कहने पर ही नूर मुकद्दम उसके पास आई और 2 दिन तक उसके साथ जो है वो रही है। और इन 2 दिनों के दौरान वो नूर मुकद्दम को शादी के लिए मनाता रहा कि वो उसके साथ शादी कर ले, लेकिन नूर मुकद्दम जो थी वो शादी पर मान नहीं रही थी, जिस पर इन दोनों के दरमियान खासी तल्ख़ कलामी भी हुई। और इसी दौरान मुल्ज़िम जाफ़र का ये कहना है कि नूर ने उसको धमकाया और उसको कहा कि वो पुलिस को बताएगी और अगर और आप लोग और उसे जो है वो ज़लील भी करेगी। ऑब्वियसली मुल्ज़िम ज़ाहिर की तरफ से कुछ ऐसी बातें की होंगी जिस पर नूर मुकद्दम ने ये कहा होगा कि वो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पुलिस को बताएगी। अच्छा, ये जो मामला था नूर मुकद्दम ने जो शादी से इनकार किया, इस पर जो मुल्ज़िम ज़ाहिर था उसको ऑब्वियसली ये तो जो दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई, तो ये वो शुरुआत थी जिसके ऊपर जो मुल्ज़िम था, मुल्ज़िम जाफ़र, उसने उसके बाद क्या किया कि उसने फ़ोन किया अपने वालिदैन को, अपने वालिद को, और उनसे उसने ये कहा कि नूर शादी से इनकार कर रही है और वो इसे ख़त्म करने जा रहा है और इससे जान छुड़ाने जा रहा है। और इसके बाद वो क्या करता है कि जो 2 लोग वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि एक चौकीदार और एक खानसामा, उनको वो कहता है कि किसी को अंदर नहीं आने देना, दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। और इस दौरान नूर मुकद्दम क्या करती है, वो वॉशरूम से के ज़रिए जो है वहाँ से छलांग लगा कर तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर आपने वो फुटेज भी देखी कि मुल्ज़िम जाफ़र जो है वो उसे किस तरह से वापस ऊपर लेकर जाता है। तो बहरहाल उसके बाद ये हमला करता है चाकुओं से उसको ज़ख्मी कर देता है मुल्ज़िम जाफ़र नूर मुकद्दम को, और फिर उसके बाद इसका सर जो है वो धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद नाज़रीन एक और कॉल करता है ये वालिदैन को, और अपने वालिद को ये कॉल करता है और उससे ये कहता है कि ये तमाम तर मामला जो है वो हो गया है। तो उसका वालिद ये उससे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, वो जो है वो सारा मामला संभाल लेंगे। और उसके बाद जो थेरेपी वाले हैं वो कहता है कि मैं जो थेरेपी वाले हैं उनको भेज रहा हूँ। तो ये नाज़रीन एक वालिदैन का इसमें किरदार था, और यही शायद वो वक्त था कि जब ये 200 से ज़ायद राब्तों का जो एक बात सामने आई है वालिदैन की, कि 200 से ज़ायद अफराद से जो राब्ते थे उनके वो हुए हैं। और यही ख़्याल है तहकीकातकारों का, और इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात भी जो है वो की जा रही हैं कि आया इसमें कोई सबूत मिटाने की तो किसी तरह से कोई कोशिश नहीं की गई, या किसी तरह से कोई सबूत मिटाए तो नहीं गए। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स होती हैं, 16 अगस्त जो कि मुल्ज़िम जाफ़र की दोबारा पेशी है बरह रास्त अदालत से, आपको आगाह करता रहूँगा कि इस केस में मज़ीद क्या होता है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।